टेंथ के मैथमेटिक्स में ये पाठ सब्जेक्ट है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का। उदाहरण 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग। प्रथम 1000 धन पूर्णांक किसको कहेंगे? गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है और ये सब धन पूर्णांक है ना जी? तो 1 से लेकर के 1000 तक, यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो प्रथम तो 1 होगा, गिनती की संख्या जहाँ से शुरू होती है वहीं से धन पूर्णांक स्टार्ट होता है। 1 से यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो 1 2 3 से 1000 लिखेंगे, गिनती करेंगे 1000 हो गया। इसका योग ज्ञात करना है, यानी हमें दिया हुआ है ये एपी है। कैसे है एपी? तो देखो 1 1 2 1 3 1 4 समानांतर पर चल रहा है। डी का मान 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1, इस तरह से ए और डी प्राप्त है। यहाँ ए बराबर कितना हो गया? 1, डी बराबर 2 - 1 या 3 - 2 यानी 1। तो 1000 पद का योग प्राप्त करना है, यानी पदों की संख्या 1000 है जिसका योग प्राप्त करना है। तो एस एन का अर्थ हो गया 1000 पदों का योग प्राप्त करना है। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 1000 तक जोड़ना है। इसी का फार्मूला होता है एस एन बराबर 2a प्लस n - 1d बड़ी कोट n/2, पता है ना? n का मान है 1000, यानी 1000 पदों का योग। तो a का मान प्रथम पद देखो 1 है, तो 1 n का मान 1000 है, 1000 पद है, तो 1000 - 1 कोट d का मान कितना है? 1 बड़ी कोट n का मान 1000 पदों की संख्या बटा 2। अब कितना हो गया? 2 × 2 जोड़ 1000 में से 1 घटेगा 999 होगा, गुने 1 यानी 999 गुने 1 का मतलब 999। 1000 में 200 भाग देंगे तो 500। तो कितना हो गया? 1000 पदों का प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग 999 में 2 जोड़ेंगे तो 1001 होगा। 1001 होगा ना, गुने 500 बराबर हो गया 1 पंचे 5 0 0 1 पंचे 5 आगे में 2 शून्य। 1000 धन प्रथम धन पूर्णांक का योग। एकांक है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,000। इसमें एक दूसरी विधि भी देख लो। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक गया है? 1000 तक गया है। तो प्रथम पद क्या हो गया? 1, 1000वां पद हो गया ये 1000, 2 हो गया दूसरा पद, 3 हो गया तीसरा पद, तो 1000 हो गया 1000वां पद। तो एक फार्मूला तो ये भी होता है ना, एस एन बराबर ए प्लस ए एन कोट n/2। ए का मान 1 है, n वां पद हो गया 1000वां पद, तो 1000 हो गया। n का मान फिर 1000 है बटा 2, ये 1001 गुने 1 करके 500 आएगा। इसको गुना करके हम लोग को आया था इतना। तो दूसरा विधि भी समझ गया। इसमें देखो 14 का ये पहला था, दूसरा कहता है प्रथम n धन पूर्णांक। प्रथम n धन पूर्णांक का योग कितना होगा?
इसमें तुमको प्रथम n का मान 15 है मान लो, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे करके डॉट डॉट करके 15 तक लिखेंगे। n का मान 20 है तो 20 पदों का योग, 25 है तो 25 पदों का योग। तो प्रथम n धन पूर्णांक, तो प्रथम धन पूर्णांक तो 1 2 से शुरू होता है। n का मान लो नहीं दिया है, 20 तो है कि 25 तो है कि कितना है ना। तो इसका योग निकालना है, तो ये हो गया n पदों का योग, मतलब प्रथम n धन पूर्णांक का योग। इसको लिखेंगे Sn, लिखेंगे ना। तो Sn बराबर होगा 2a n-1 d n/2 कितना होगा, तो 2 ये का मान 1 हुआ। प्रथम n धन पूर्णांक तो 1 से ही शुरू होगा। n का मान नहीं दिया हुआ है। d कितना हो गया, 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1 तो 1 हुआ। अब फिर n का मान नहीं दिया है, तो ये हो गया 2 1 n 2, ये हो गया n-1 होगा n/2। ये 2 में से 1 गया 1 जोड़ n कोट n/2 जोड़ोगे तो n को 1 से गुना करेंगे, n प्लस n² होगा ना, बटा 2 सीधा कर लोगे तो n² प्लस n/2 n पदों का योग होगा। अब ये सही है कि गलत है, ये कैसे समझोगे। तो इसके लिए ये रिजल्ट आया तुमको Sn बराबर n² प्लस n/2 इतना आया। मान लो इसमें हम लोग 5 ही पदों का योग लेते हैं तो क्या होगा। मान लो 5 ही पदों का योग निकालना है, जैसे 1 2 3 4 5 5 प्रथम धन पूर्णांक का योग निकालना है। तो देख लो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 होना चाहिए। तो Sn 5 पद लिए तो n का मान 5, n 5 पद है तो 5 का स्क्वायर 5 25 और 5 ये बटा 2 25 5 30 बटा 2 बराबर 15। 15 है सही, मतलब कोई भी संख्या लेकर के टेस्ट करोगे तो इतना ही होगा। मान करके चलो हम लोग टेस्ट करते हैं 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक का योग, तो कितना होगा S10 बराबर n का मान 10 रखे तो 10 का स्क्वायर 100 और फिर जोड़ 10, समझ रहा बात को, बटा 2 110 बटा 2 आधा हुआ 55, यानी 10 पदों का योग। n का मान यहाँ 10 रखे तो कितना आया 55, S10 बराबर। अब जोड़ो तो 1 से 10 तक 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, ऐसे भी जोड़ लोगे तो आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ n² प्लस n/2। अब 15वां देखो, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी संख्याओं की सूची दिया हुआ है, उसके 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद 3 + 2n से दिया जाता है। तो nवां पद दिया हुआ है, nवां पद बराबर दिया हुआ है 3 + 2n। इसके बाद इसमें कहता है तो संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 24 पदों की संख्या 24 है, यानी 24 पदों का अर्थ हुआ n बराबर 24 है। अब ज्ञात करना है 24 पदों का योग, यानी S24 बराबर क्या होगा।
समझ गया। जी। तो ये दिया हुआ है n-मा पद, तो इसके अनुसार n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद हो गया 1-मा पद यानी पहला पद। तो n का मान 1 रखेंगे तो 3 जोड़ 2 गुने 1, 3 जोड़ 2 1 2, 3 2 5। दूसरा पद यानी a2 निकालेंगे तो n का मान 2 हो गया n-मा पद, तो दूसरा पद तो a2 बराबर 3, 2 n का मान 2 लिए दूसरा पद, तो ये हो गया 3 जोड़ 2 दूनी 4, 3 4 7। फिर तीसरा पद निकालेंगे यानी n का मान 3 लिए तो तीसरा पद बराबर 3 + 2n, तो 3 2 n का मान 3 लिए तीसरा पद है तो ये हो गया 3 + 2 = 6, 6 3 9। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो पहला पद हो गया 5, दूसरा पद 7, तीसरा 9, तो एक AP प्राप्त हो गया। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इसी तरह से तो संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसका n-मा पद इतना दिया है तो इसी के अनुसार हम लोग n का मान 1 बैठाएंगे तो पहला पद, 5 बैठाएंगे तो 5वां पद निकलेगा। तो इसमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है तो S24, 24वां पद होगा कितना, तो ये अगर निकालेंगे तो 24वां पद हो जाएगा तुमको n-मा पद, n का मान यहाँ रख देंगे 24 रखेंगे तो 24वां पद बराबर 3 + 2 गुने 24, तो ये हो गया 3 + 24 दूनी 48, 48 3 51, 24वां पद हो गया तुमको 51 यानी A24 बराबर 51 हुआ। पहला पद हो गया 5, समझा। तो 24 पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो S24 बराबर याद करो SN बराबर क्या होता है, 2 ठो फार्मूला होता है। एक होता है SN बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, ये n/2 होता है। तो n का मान यहाँ हम लोग ले रहे हैं 24, 24वां पद का मान निकालना है। तो पहला पद हो गया तुमको 5, देख लो 5 है ना, n-मा पद, n का मान लिए 24, तो 24वां पद तुमको कितना निकला है देख लो 51। तो 51 पदों की संख्या 24 है, तो 24/2, 51 5 56 हो गया, गुने 24/2, काट दो इसको 12, 12 गुने 56, 12 छक्के 72 का 2 7, 12 पंचे 7 67, 672 हुआ। यानी 24 पदों का योग 672। कैसे निकालेंगे तरीका समझा। अब ये 16वां उदाहरण देखो, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। अगर यही तक हम लोग सोचे तो टीवी सेटों का निर्माता, टीवी बनाने वाली कोई कंपनी 7वें वर्ष, ये 7 लिखा है ना, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यानी 7वें वर्ष में कितना उत्पादन करता है, 700 टीवी का उत्पादन करता है। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, दूसरा पंक्ति पढ़ लिए, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, यानी तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना होता है, तो 600। सातवें वर्ष में 700, 7वें वर्ष में 700 टीवी।
इसके बाद यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। हिसाब को ठीक से समझो तो कोई टीवी बनाने वाली कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाती है। तीसरे वर्ष में कितना टीवी? 600। और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाती है। प्रश्न में कह रहा है जो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। अगर पहला वर्ष में मान लो प्रथम वर्ष में कुछ न कुछ टीवी का उत्पादन हुआ होगा, तो प्रथम वर्ष में मान लो उत्पादन ए होता है। ए एक वैल्यू है, 20, 25, 40 कुछ भी हो सकता है। और प्रत्येक वर्ष समान रूप से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो प्रत्येक वर्ष उत्पादन में वृद्धि को हम लोग डी मान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष उत्पादन में वृद्धि बराबर डी मान लिए। तो बोलो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा? फर्स्ट वर्ष में ए, सेकंड वर्ष में कितना होगा? एक समान संख्या में वृद्धि होती है, मान लेते हैं वृद्धि डी होती है, तो ए प्लस डी। फिर तीसरे वर्ष में कितनी वृद्धि होगी? तो समान रूप से वृद्धि का मतलब ए प्लस डी हुआ है, ए प्लस डी में ये वृद्धि डी फिर जुट जाएगा। इसी तरह चौथे वर्ष उत्पादन में ए प्लस डी, ये तीसरे वर्ष का उत्पादन है, फिर समान वृद्धि होगी। तो ये तो एपी का निर्माण हो गया। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये एपी का व्यापक रूप है ना। पहला पद हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही। तो इसमें तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन 600 है। इसका मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, ये हो गया तीसरे वर्ष का उत्पादन। तो तीसरे वर्ष का उत्पादन का मतलब तीसरा पद होगा ए प्लस 2D। तो तीसरे वर्ष का उत्पादन है 600। और 7वें वर्ष, तो इसमें 7वां पद हो जाएगा A7, तो A7 बराबर हो गया A प्लस 6D। 7वें वर्ष का उत्पादन है 700। तो देखो ये अब इक्वेशन बन गया। इसको हल करेंगे तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। 1 में से 2 घटाएंगे तो प्लस से कट जाएगा। और 2D में से 6D घटाएंगे तो -4D होगा। 600 में से 700 घटाएंगे तो -100 होगा। -4D बराबर -100, इसीलिए D बराबर -100 बटा -4 होगा। माइनस कट गया, 25 चौका 100, यानी D का मान कितना आया? 25 आया ना। तो D बराबर आया 25। इसके बाद D का मान निकल गया, तो समीकरण 1 में D का मान बैठा देंगे। समीकरण 1 में है A प्लस 2D। पहला समीकरण है A3 बराबर नहीं, मतलब हाँ तीसरा पद A प्लस 2D बराबर 600। तो A प्लस 2D का मान 25 आया है बराबर 600। तो और A प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600। इसीलिए A बराबर 600 प्लस 50 इधर गया, -50 बच गया 550। यानी A का कितना मान आया? A का मान आया 550, D का मान आया 25। अब इसी से सब कुछ निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो पहला पद निकला प्रथम वर्ष का उत्पादन
प्रथम वर्ष में 550 उत्पादन हुआ, समझा आंसर। दूसरा है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वां वर्ष में उत्पादन 10वां पद होगा, तो 10वां पद हो गया A10 बराबर A प्लस 9D होगा। A का मान 550 प्लस 9 गुने D का मान कितना है 25, ये हो गया 550, 25 ना में 225, कितना हुआ 5 2 775। इसका मतलब 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हो गया A10, 10वां पद 10वें वर्ष का उत्पादन 775। दूसरा भी निकल गया। तीसरा प्रथम 7वें वर्षों में कुल उत्पादन, तो प्रथम 7 वर्षों तक का कुल उत्पादन हो जाएगा 7 पदों का योग होगा। तो 7 पदों का योग का अर्थ हो गया S7, यानी 7 वर्षों का उत्पादन S7 बराबर 2A प्लस N माइनस 1D N/2। 2A का मान कितना है 550 प्लस N, 7 वर्ष का पूछ रहा है तो N का मान 7 में से 1 गया 6, D का मान 25, कोष्ट D का ये N कितना है 7 वर्ष का उत्पादन, तो पदों की संख्या 7/2, ये हो गया 550 गुने 2 1100, 25 छके 150 गुने 7/2, 1100 150 1250 गुने 7/2, ये कट गया 625। अब 625 गुने 7 हो गया 42 4375, यानी प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन 4375। तो इस तरह से ये हिसाब सब में जान नहीं है, समझाना अच्छी तरह, फिर तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो या वीडियो को रिपीट करके देख लेना।